नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश पांडे। इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल हो गई है। कहीं सोशल मीडिया पर हमले तेज हो गए हैं तो कहीं खुलकर लोग समर्थन कर रहे हैं। गाजा पट्टी कब्रिस्तान बन चुका है। वहां फंसे करीब 20 लाख लोग मौत के मुहाने पर हैं। उनकी एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ इजिप्ट है और तीसरी तरफ उनके खून के प्यासे बैठे इजराइल के सैनिक हैं। अब इजिप्ट ने भी गाजा पट्टी के लोगों को शरण देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपनी सीमाएं नहीं खोलेंगे। हाँ, राशन, दवाई या और जो भी मदद है वो उनको दी जाएगी, लेकिन वह उन्हें शरण नहीं देंगे। गाजा के लोग समुद्र में नहीं जा सकते हैं। इजराइल उन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी बीच अमेरिका ने बयान देकर पूरे विश्व को चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा कि अगर किसी भी देश ने इजराइल पर हमला किया तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे और उसे अमेरिका से निपटना होगा। इसके बाद अरब देश और यूरोपियन देश बटे नजर आ रहे हैं, जहां फलस्तीन के समर्थन में सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, ईरान, इराक समेत और भी कई देश हैं। वहीं हिंदुस्तान में कई एक समुदाय वर्ग के लोग फलस्तीन को लेकर अपना समर्थन कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि वह इजराइल के साथ हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन किया है तो यूपी और यहाँ के लोग भी इजराइल के साथ हैं। अभी यूपी पुलिस के एक सिपाही सोहेल अंसारी ने पोस्ट डालकर सोशल मीडिया पर फलस्तीन के समर्थन में चंदा मांगा। उसकी विवादित पोस्ट को लेकर जांच शुरू हो गई है। सोहेल अंसारी बरेली के रहने वाले हैं और लखीमपुर की पुलिस लाइन में तैनात हैं। लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद शाह ने इस पूरे मामले में सीओ संदीप सिंह को जांच दी है। हालांकि सोहेल अंसारी पुलिस लाइन में हैं और वो छुट्टी पर बताए जा रहे हैं, गैर हाजिर चल रहे हैं। ये पूरा मामला अभी थमा नहीं था कि एक अन्य फतेहगंज पूर्वी के युवक ने फलस्तीन के समर्थन में पोस्ट डालकर खलबली मचा दी। उस मामले की भी जांच की जा रही है। इन्हीं विरोधाभासों और आरोप प्रत्यारोप के बीच शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ और गंगाचरण आर्यवर्धन हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रेमेंद्र माहेश्वरी ने एक वर्ग विशेष को टारगेट करते हुए सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया। उनकी पोस्ट को लेकर समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध किया। इस मामले की शिकायत की गई। इसके बाद चौकी चौराहा के चौकी इंचार्ज की ओर से कोतवाली में डॉक्टर प्रेमेंद्र माहेश्वरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों ने सभी से शांति बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अमर्यादित और भड़काऊ पोस्ट ना करें, जिससे कि समाज में धर्म विशेष के लोगों में कोई वैमनस्यता पैदा हो। इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है, समर्थन किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री ने उनका समर्थन किया है, लेकिन इससे देश की आंतरिक व्यवस्था और सुरक्षा नहीं बिगड़नी चाहिए और आपस में सौहार्द और सद्भाव के रूप में रहना चाहिए। देश जिसके साथ है हमें भी उसके साथ होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर ने इस मामले में फलस्तीन का समर्थन करते हुए 29 को दिल्ली में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने इस मामले में फलस्तीन का समर्थन किया है। पूरा देश इस पूरे मामले को लेकर दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। देखें क्या कहते हैं मौलाना तौकीर और शहाबुद्दीन। इसराइल और फिलिस्तीन के जंग के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है, शिक्षा है कि निर्दोष बेकसूर लोगों की जानों का इतलाफ न किया जाए। उनकी रहमत आम है, उनकी रहमत मुसलमानों पर भी है, उसी के साथ साथ में हिंदू, सिख, ईसाई, मोहम्मद, जूश सब पर वो रहमत बन करके आए। पूरी दुनिया को मोहब्बत का, भाईचारे का और अमन शांति का पैगाम दिया और यही अमन शांति ही एक ऐसी ताकत है जिससे जंग जिदाल बंद हो सकता है,
आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। मैं एक आलिम दीन होने की हैसियत से तमाम मुसलमानों की रक्षा के लिए और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए दुआ करता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि वो दुआ करें कि जंग बंद हो और अमन शांति कायम हो। अक़वाम मुत्तहिदा और भारत सरकार और इंटरनेशनल तौर पर जितने भी संस्थान हैं, सब लोगों से मेरी अपील है कि वो जंगबंदी में पहल करें और शांति कायम करने के लिए इक़दाम उठाएं। यही सब लोगों के लिए, पूरी इंसानियत के लिए बेहतर है। फिरका परस्तों ने जो बदअमनी का माहौल देश में बना दिया है, उससे अपने देश को ठीक करने के लिए 29 तारीख को जो हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं रामलीला ग्राउंड में मुस्लिम महापंचायत, उसके लिए बुलाया गया है। बाकी इजराइल ने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया ये जानती है कि इजराइल नाजायज़ कब्जेदार है, उसने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है। वो शरणार्थी की हैसियत से गया था और फिलिस्तीनियों ने उसकी उन लोगों की मदद की थी, नरेंद्र मोदी हमदर्दी की थी। तो ये नाजायज कब्जेदार है और ये वहाँ के लोगों को मार मार के उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की अक्सरियत है पूरी दुनिया में, अक्सरियत नरेंद्र मोदी जैसे जालिम लोगों की है। जालिम हमेशा जालिम का साथ देगा, मजलूम का साथ कभी नहीं देगा। अमेरिका का सदर बिना इजराइल की मर्जी के कोई रह नहीं सकता, और जो इजराइल की मर्जी के बगैर वहाँ सदर बन गया वो मारा गया। उसकी मौत का पता नहीं चला कि कैसे मरा। अमेरिका नहीं चला रहा है, अमेरिका को इजराइल चलाने का काम कर रहा है। तो इजराइल के साथ अमेरिका का खड़ा होना तो स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी का खड़ा होना ये स्वाभाविक इसलिए नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी अडानी जी को अगर इजराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह ना दी गई होती तो शायद नरेंद्र मोदी इजराइल की हिमायत ना करते। अडानी जी को जो वहां से बंदरगाह मिली है उसके इवज में नरेंद्र मोदी ने उनकी हिमायत की।